दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आपको गंदी लग सकती है क्योंकि रियलिटी यह है मेरे भाई, आज सुबह से बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, बहुत सारी बारिश हो रही है। इसी वजह से आज सारे क्लासेस हमें कैंसिल करने पड़े। सुबह से बैठे हुए हैं लेकिन चैनल पर एक भी वीडियो नहीं गई, तो हमने सिर्फ एक लाइट जला ली है। क्वालिटी को आप मैनेज करिएगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी फीलिंग्स आप तक पहुंचने वाली हैं जो कि एक जेन्युइन फीलिंग होने वाली है। ये देखिए, एक बच्चे ने बहुत कुछ लिखा हुआ है सर, ठीक है, और ये बच्चों की समस्याएं हैं मेरे भाई, जो एक की नहीं सबकी समस्याएं होंगी। और ये मेल लगभग बच्चे का आया था सर, मेल था या व्हाट्सएप किया था मैं पता नहीं है, ध्यान नहीं है, लेकिन काफी लंबा लिखा हुआ था तो हमने अभी तक इसे पढ़ नहीं पाया है। लगभग थोड़ा हमने ऊपर से पढ़ा था तो एक अंदाजा लगा था कि ये बीटेक से रिलेटेड है या फिर करियर से रिलेटेड है, जो गरीब टाइप के बच्चे हैं या जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उस तरीके का ये क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे जितने भी बच्चे मेरे चैनल पर, ज्यादातर ऑडियंस ही ऐसी है मेरे भाई, तो कोशिश करेंगे अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने की। तो इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरे भाई वैल्यू ऐड करने वाले हैं आपकी लाइफ में। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और बच्चे ने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, उन चारों के हम 1 to 1 रिप्लाई करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम बीटेक कर सकते हैं? कारण भी बच्चे ने लिखा, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से बच्चे ने लिखा है। अब शायद ये नाम हमें याद नहीं है, बच्चा कमेंट कर देगा, हम पिन कर देंगे सर, ठीक, कमेंट को। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम बीटेक कर सकते हैं? कारण क्या लिखा है बच्चे ने, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है। अब जरा समझिए भाई, ये सबकी समस्याएं हैं। मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम। देखो भाई, ऐसा अब हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताते हैं। आप बहुत बड़ा काम मत करना, किसी भी कॉलेज में चले जाना। कॉलेज में जाने के बाद, जो नहीं लोकल कॉलेज होते हैं, हम यहाँ पे आईआईटी लेवल की बात अभी नहीं कर रहे हैं कि आपने एग्जाम दिया ये नहीं भाई, जेई मेंस एडवांस जे वो नहीं भाई, अभी जेन्युइन एक्सपीरियंस की बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अपने यहाँ पे फ्यूचर एक कॉलेज है सर, ठीक है, आरबीएमआई एक कॉलेज है, और ये हम सब बढ़िया कॉलेज है भाई, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं यहाँ जाके एडमिशन ले लेना जाके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम कुछ एग्जाम पे ले रहे हैं सर, ठीक है, इनमें से कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, ठीक है। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी हो गई, और भी जैसे अगर मेरे दिमाग में सन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहां तक हमें याद आ पा रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में जो कॉलेज हैं, हम इसमें ना ये बता रहे हैं कौन अच्छा है कौन बुरा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक, अब समझो। तो अगर आप इन कॉलेज के अंदर जाओगे तो हमारा जहां तक अनुभव है, तो मेरे भाई 100 में से कोई बड़ी बात नहीं, 70% बच्चे वही होंगे जिनकी ये सेम कंडीशन है कि जिन्हें ना तो मेरे भाई इंग्लिश आती है, या आपने तो तब भी लिखा कम आती है। कई बच्चे ऐसे हमने देखे 12th में यहाँ पर वो सही से लिख नहीं पाते थे, पता लगा उन्होंने लोन ले लिया और वो बीटेक कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम की हालत तो खराब है, तो एक रियलिटी है। लेकिन ये अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या कम आती है, थोड़ी बहुत आती है, काम चलेगा, तो हम बीटेक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पूरी वीडियो को इसे ध्यान से समझिएगा, वरना बस यहीं पे वीडियो छोड़ के भाग गया, सर जी कह रहे कर लो, नहीं, एक्सपीरियंस सुनो पहले। कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगी। अभी एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था कि सर जी अब तो मेरा साल खराब हो जाएगा और हमें कंप्यूटर के बारे में जल्द से जल्द क्या नॉलेज मिल सकती है। देखो भाई, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो पहला एक एक्सपीरियंस हम आपको यह बता रहे हैं कि अगर आपको यह लगता है कि आपके पास 20 दिन है, ठीक है, आपको लगता है कि आपके पास 15 दिन आ रहा है, हटाओ यार, 15 दिन बाद आपके क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी तक आप क्या करते थे, बहुत सारे लोग आएंगे, हमने 1 साल का एडीसीए कोर्स किया है, हमने 1 साल का ये डिप्लोमा किया। अबे हटाओ यार, आराम से अपने अड़ोस पड़ोस में जो कोचिंग होती है, कंप्यूटर वाले सेंटर होते हैं, उनके पास जाओ, ठीक। क्या जरूरत पड़ेगी, मान लिया अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड चीजों को में ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी कर रहा हो, आप बीसीए कर रहा हो, जो भी कर रहा हो सर, ठीक है, बीटेक कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, तो अब ऐसे टाइम पे होगा क्या, अगर आपको मान लिया लैंग्वेज चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज की जानकारी चाहिए, मान लिया सी है, सी प्लस है, पाइथन है, जावा है, जो भी है, तो अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी चाहिए तो भैया कंप्यूटर सेंटर वाले पास जाओ, उससे कहना देखो मेरे पास 15 दिन का टाइम है, हमें सीखना है, आप 2 घंटे पढ़ाओ, 1 घंटे पढ़ाओ, और जो बहुत हाई फाई हैं उनसे, उनके पास भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बेचारे खाली बैठे रहते हैं लेकिन हैं पुराने, उनके पास जरूर जाओ। उससे होगा क्या, अब उनसे कहिए सर जी देखो ऐसा, ये मत सोचना कि 4 महीने, बोले आप 4 महीने में सिखाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर या फिर पहले कोर्स की बात कर लो, वो कहेंगे 3 महीने में सिखा देंगे, कहना ठीक। फीस कितनी है, उन्होंने कहा मान लिया 1000 रुपये फीस है महीने की। कितने रुपए हो गए भाई, 3000 रुपये हो गए। सर जी हम आपको पूरे 3000 रुपये दे देंगे,
लेकिन हमें 15 दिन में सीखना है। कुछ आप सर जी कहेंगे 15 दिन में कैसे सीख जाओगे, कहना अपनी सिचुएशन बता दो। सर जी टाइम की दिक्कत, हमें मालूम है जो 3 महीने में आप सीखोगे वो नहीं सीख सकते 15 दिन में। लेकिन आप कह रहे हो कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो जब आप जान लगाओगे वो भी जान लगाएंगे, डेली 2-2 घंटे जब पैसे लिए होंगे, डेली 2-2 घंटे आपके साथ में अगर मेहनत करेंगे ना, तो इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जो नॉर्मल 1 साल वाला कोर्स करके वहां पहुंचा होगा वो खा गया होगा, लेकिन आप उससे ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आओगे वहां पे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि अगर आपके पास 7 दिन भी हैं तो चले जाओ, 7 दिन में वो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, सिखाएंगे और धीरे धीरे करके आपको ग्रो। देखो भाई अपनी तरफ से भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई ये नहीं कह सकते हो कि 7 दिन गोबर बन के गए पेंट पे झंडा बनाते रहे, नहीं, जाओ बताओ और सीखने की कोशिश करो सर, ठीक है। यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी मीडियम है इंग्लिश है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बता चुके हैं 70 से 80% लोग यूपी बोर्ड वाले ही होते हैं। एक चीज हम बता दें, अगर आप फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं और ये सारी कंडीशनें हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एडवाइस नहीं देंगे बीटेक करने की। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली देखो भाई, अभी अब मैंने आपसे कहा कि भैया जो है जाना 1 हफ्ते में जो है प्रैक्टिस करना, फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, फिर कम से कम बीटेक प्राइवेट कॉलेज की फीस 8-10 लाख रुपए मान लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप आओगे जाओगे और फिर कहीं ना कहीं एक एवरेज व्यक्ति बनोगे, क्योंकि अगर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तो आप एक एवरेज व्यक्ति बन के रह जाओगे। और मेरे भाई इस पूरे संसार में एवरेज व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, ये समझ लो। एवरेज व्यक्ति 6-7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, बहुत ज़्यादा 20 हज़ार रुपए कमा लेता है और जिंदगी भर मेरे भाई स्ट्रगल करता रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली आप कमजोर हो और इन कंडीशनों के साथ में हो तो मेरे भाई मत करना बीटेक। हम अपनी एडवाइस दे रहे हैं, बाकी आपको जो समझ में आ जाए भाई, सीधी सी बात है। और फाइनेंशियली वो कहते नहीं घर में बिल्कुल खाने को नहीं पड़ा हुआ है और आपकी कंडीशनें भी बहुत गड़बड़, आप जबरदस्ती पहुंच गए हो, ऐसे टाइम पे हम आपसे कहेंगे मेरे भाई कोई नॉर्मल सी बीए बीएससी जो कर पाओ वो करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई मत छोड़ो, लेकिन उसके साथ में किसी स्किल पे काम करो मेरे भाई, फायदे में रहोगे, चीजें कायदे से कर पाओगे सर, ठीक है। उसके बाद माय सेकंड क्वेश्चन, कुछ बेस्ट कॉलेज के नाम बता दीजिए सर जहां की फैकल्टी प्लेसमेंट सब कुछ अच्छा हो। देखो भाई ये अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो हम यही कहेंगे किसी भी कॉलेज में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ये कॉलेज बहुत खराब है। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि बाहर से चमक दमक बहुत बढ़िया लगेगी सर, ठीक, ये यूनिवर्सिटी है, ये प्रोग्राम करवा रही है, ये करवा रहा, बड़ा अच्छा लगेगा चमक दमक, लेकिन रियलिटी क्या होगी? अगर आप, एक होता रियलिटी, एक होता इल्यूजन। एक इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है कि ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, वकाल बना दिया, ये यूनिवर्सिटी है, ये लगा दिया, किसी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचोगे तो पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको हम एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं, आप उस कॉलेज में चले जाओ। उस कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं ना सर, ठीक है, जब आप एडमिशन लेने जाओगे कैंपस में जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ना ग्राउंड लेवल पे, क्या दिक्कत है? स्टाफ से 2 बार, अरे लाखों रुपए खर्च करने वाले हो भाई, क्यों डर रहे हो? और कब तक मम्मी की गोदी में बैठे रहोगे? उठो और जाओ मेरे भाई। कॉलेज में आप पहुंचे, पहुंचने के बाद अब खुद ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, वहां के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने की कोशिश करो। मान लिया कोई 3rd ईयर में है, फोर्थ ईयर में है सर, ठीक है, 4th ईयर क्या होता है सर जी? अरे मतलब यार भाई सेमेस्टर वाइज होता है, तो किसी का 5वां सेमेस्टर चल रहा है, 6ठा सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, जो भी चीजें हैं। तो मान लिया किसी का 6ठा सेमेस्टर चल रहा है, 3rd ईयर में, उसका मतलब या फिर मतलब कुल मिला के जो है उसे तुम्हें लग रहा है कि ये आदमी ठीक ठाक है, उसके पास पहुंच गए। अब जब उसके बाद आप पहुंचे, हम अलग अलग कोर्सेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग कहेंगे 4th ईयर, अबे कोई बी फार्मा कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, जो भी कर रहा है, हम सिर्फ बीटेक के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। जिसका जो भी ईयर है, जो भी फाइनल ईयर है मेरे भाई, जो 3 साल का कोर्स होता है 3 साल वाला, जो 4 का होता है 4 साल वाला, जैसे बी फार्मा 4 साल का होता है तो वहां पे 4th ईयर वाले आपको मिल जाएंगे। मान लिया BLLB कोई कर रहा है, मिक्स में कर रहा है तो 5 साल का हो गया सर, ठीक, तो वो वाले लोग मिल जाएंगे। यानी आप उस कॉलेज में जाइए और वहां के बारे में नॉलेज लीजिए। कहते नहीं कि जो व्यक्ति वहां पे भुगता हुआ है वो व्यक्ति क्या करेगा, आपको बताया कि भाई मेरे पैसे चलेगा। जैसे हम, एक बच्चा था, अभी नाम नहीं बताएंगे, तो हमने उससे पूछा बताओ अगर किसी को तुम कहना चाहो उस यूनिवर्सिटी से कर ले, वो करे ना करे? बोले नहीं हम नहीं राय देंगे। तो वो बच्चा जब आपको राय देगा तो आपको प्रैक्टिकल हो सकता है कई बार ऐसी राय मिल जाए कि आप सपना छोड़ दो कि मैं नहीं करना भाई, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि हालत बहुत खराब है कॉलेजों की। तो ऐसे टाइम पे आपको प्रैक्टिकल लेवल पे अपने आप जाके देखना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, वेबसाइट्स उनकी चेक करो, उस पर रिव्यू चेक करो कि उनके बारे में क्या क्या निकल के आ रहा है। और सबसे बेहतरीन हमने आपको बताया, वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे जो पढ़े हुए हैं उनसे कांटेक्ट बनाओ और उनसे भैया दीदी करके आराम से संपर्क बनाओ, ठीक है। थोड़ा लाड़ में आ जाओ। लाड़ में आने का मतलब ये कि भैया हमें कुछ मालूम नहीं, बहुत गरीब आदमी है, गरीब घर से, और हैं रियलिटी है भाई, डर तो रहे ही हैं, बता दिया। वो अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको बताएंगे और अब बहुत कायदे से सारी चीजों को कर पाएंगे सर, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, माई 3rd क्वेश्चन, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इंटरेस्ट है सर, तो इसके लिए बीटेक करना होगा, बट क्या हम ये 4 ईयर सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नॉलेज गेन कर पाएंगे? प्लीज हेल्प मी सर जी। देखो यहाँ पर जिसमें भी इंटरेस्ट है वो तो सबका बच्चों का समस्या है, लेकिन क्या हम 4 साल टिक पाएंगे?
अब हम आपसे मोटिवेट करते हैं, हवा में कहते हैं कि जो है नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम कर सकते हो, बिल्कुल करोगे, तुम ही करोगे, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर आप अपने आप से पूछो कि जब आप 12th में थे, तो जब आप 12th में थे तो वहां पे हालत क्या थी? क्या आप अगर 100 बच्चों में बैठते तो वहां पे टॉप 10 में भी नहीं थे, टॉप 20 में भी नहीं थे, टेस्ट देने में दिक्कत होती थी, लिखने में बहुत ज्यादा समस्या होती थी? तो आप भैया मत करो, हम आपसे जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अपने आप से अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक ठाक हम हैं, कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे यार, लेकिन अगर आपको लगता था कि नहीं हमें तो वो वाली हालत नहीं, 9th में यहाँ बच्चे बैठे होते हैं, उन्हें इजमाने है नहीं, एक बच्चा यहाँ पे पढ़ना था, नाम वैसे नहीं लेना चाहिए लेकिन उसका नाम है, चलो अब कौन ही जानता है, उसका नाम करण है, तो वो करण को करना लिखता है, राठौर को रौठार लिखता है मेरे भाई। कोशिश कर रहे हैं हम भी उसके ऊपर काम करने की, लेकिन अगर मेरे भाई गलतियां, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी इतना नहीं गंदा है, मेरे भाई वो अभी छोटे लेवल पे है, आप थोड़े से बड़े लेवल पे हो, लेकिन दिक्कतें सेम हैं। तो अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो मत करो, फायदे में रहोगे मेरे भाई। क्यों? सर्वाइव करना नहीं है, ये जो आपने वर्ड लिखा ना क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, सर्वाइव करना ही नहीं है भाई। क्यों सर्वाइव? टिके नहीं रहना है। एक बात याद रखना मेरे भाई, जो आदमी सिर्फ सर्वाइव कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, या जो लोग रिस्क ले रहे हैं, अब यहां पर रिस्क वर्ड कहां से आ गया? सर जी आप कहोगे कि सर जी रिस्क ले रहे हैं इसका मतलब तो हमें कर लेना चाहिए। नहीं, देखो मेरे भाई, आप ये समझो कि पैसा बहुत कीमती है, ठीक? एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार पैसा ही सब कुछ है, और ये टाइम आएगा, आप देख लेना निकट भविष्य में। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेरे भाई अगर आप सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जा रहे हो, टिके रहने के लिए जा रहे हो, और अगर आपको लग रहा है नहीं हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो नहीं करना है। ये कोई निगेटिव वीडियो नहीं है। एक टाइम आएगा जब आप याद करोगे कि सर जी ने सही सलाह दी थी यार, अगर हम वहां फंस गए होते तो क्या ही कर रहे होते। ऐसे ऐसे बच्चे मेरी जान पहचान में कि उन्होंने जबरदस्ती कर लिया, पिताजी ने करा तो ठीक कर लो, 10, 12, 15 हजार पे तमिलनाडु में पड़े हुए हैं, 20 हजार मिल रहा है, 10 साल से करना है 20 हजार मिल रहा है, तो दिक्कतें हैं मेरे भाई। तो इसलिए इतना कोई दीवाना नहीं होना, और बीटेक कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि ठीक है उन्होंने किया वो ये जो नहीं, जो आपको थोड़ी वो चमक दमक दिखाई जाती है कि उनका 1.5 करोड़ का पैकेज है। अरे भाई ठीक है यार, हर फील्ड में ऐसे, तो अगर YouTube चैनल की बात कर लें, ठीक है, या कोचिंग की बात कर लें, तो फिजिक्स वाला ने यूनिकॉर्न बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है सब यूनिकॉर्न बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी नहीं मोटिवेटेड होकर शेर से लड़ने का, शेर खा जाएगा। तो पहले अपनी स्ट्रेंथ देखो ना, उसके बाद मोटिवेट हो, कह अरे ठीक है कुछ भी असंभव नहीं है, जाके 4 मंजिल से कूद गए, खुरच के निकाले जाओगे मेरे भाई, स्टीकर बन जाओगे, समझ लेना। तो इसलिए मोटिवेशन अच्छी चीज है, प्रेरणा अच्छी चीज है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेंथ की मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और तब आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, मिडिल भी नहीं कहते हम लोग, लोअर मिडिल क्लास भी वो गरीब में आते हैं सर, ठीक है, मानते हैं मिडिल, वो गरीब होते हैं, गरीब वाले लोग जिनके रुपए ही 10 लाख रखे हैं। अगर कोई लड़की है बाई चांस, तो सोचते हैं यार इतने में लड़की की शादी हो जाएगी, तो आप घर वालों को कैसे मतलब समझाओगे? और आप समझा भी किसके लिए रहे हो कि आपको लग रहा है कि हम घर वालों को एक बार समझा लेंगे तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। नहीं, उससे अच्छा अगर आप 10 लाख ही खर्च करवा रहे हो घर वालों के, तो कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल पे काम कर लो, कुछ अच्छा सीख लो मेरे भाई, फायदे में रहोगे। यहां आने वाले टाइम में रोगे कि हम इतना लड़े थे इस काम के लिए जिसमें कुछ नहीं था। तो कतई भी उल्टे सीधे कॉलेज से मत कर लेना कि 8 लाख 10 लाख खर्च कर दिया, होता कुछ नहीं है। वो फ्रेशर पार्टी लाओ रे, ये लाओ रे, वो लाओ रे, अरे वो चमक धमक से बाहर आओ। फ्रेशर पार्टी आपको नौकरी नहीं दिलाएगी, ये समझ लो, स्किल नौकरी दिखाएगी, और स्किल ही नहीं है आपके अंदर तो फिर क्या करोगे भाई? आपके पैसे थोड़ी देगा, आपकी शकल दिखा के पैसे थोड़ी लेना है। अगर आपको, आप इंजीनियर हो और आपको कुछ आता ही नहीं है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप वेबसाइट नहीं बना पा रहे हो, आपको लैंग्वेज की बेसिक जानकारी नहीं, आप कोडिंग नहीं हो रही है, तो क्या करोगे भाई? खत्म हो जाओगे। तो ऐसे टाइम पे ये कुछ भी नहीं करना। अगर लगता है कि ठीक ठाक है मामला, कर सकते हैं हम अपने टाइम पे, मतलब ये नहीं है 50 वाले नहीं थे, 70 वाले नहीं थे, लेकिन हाँ 80, 82, 85 वाले थे, ठीक ठाक थे, समझ में आती थी चीजें, तो कर लो। लेकिन अपने आप से पूछो, ये किसी से नहीं पूछना, खुद से पूछना है सर, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया। अच्छा सर, इन्होंने लगता है इधर वाला हिस्सा पहले, तब से लेकर आज तक। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इन्होंने लिखा हुआ है हेलो सत्यम सर, यहां से स्टार्ट है, राधे राधे कैसे हो आप? चलिए जी राधे राधे, आई होप अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छे हैं, फिट है, मस्त है, दिख रहा हूँ सर, ठीक है। सर आपसे एक हेल्प चाहिए थी, हमें प्लीज कर दीजिए। मेरे पास सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, आपके पास है। जिस तरह आपने बीटेक के लिए बेस्ट कॉलेज बताया था, उसी तरह हमें बता दीजिए कुछ बेस्ट कॉलेजेस के नाम। यानी ये सारी समस्या हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, हम आपसे कैसे कनेक्ट हुए। अच्छा इन्होंने ये भी बताया, ये पहला मतलब बाद वाला पन्ना हम पहले पढ़ गए थे सर, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट हुए ये भी पढ़ लेते हैं। 2023 बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। 10 दिन पहले मैंने YouTube पे सर्च किया बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाने के बाद क्या करें, तब कुछ वीडियोस देखी और उसी में से एक आपका वीडियो आ गया जिसमें आप कह रहे थे कि देखो भाई अपने दिल से पूछो, और अगर ये 1 साल देने को कहे तो दोबारा से 12th करो, लेकिन अगर पढ़ने का मन नहीं करता मत पढ़ो, छोड़ दो मेरे भाई, कोई स्किल सीखो। ये हम हमेशा कहते हैं, बिल्कुल सही बच्चे ने इसका वीडियो देखी है, ऐसा ही आपने कहा था कुछ। एक्चुअली मैंने पूरे साल सिर्फ और सिर्फ मस्ती की थी। अच्छा बच्चा मान भी रहा है,
शाबाश बेटा, जो भी है ठीक है। एंजॉय किया था दोस्तों के साथ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन मैथ और केमिस्ट्री यही 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, बाकी इंग्लिश और फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, 0 था सर, ठीक है। सो मैंने सोचा फेल हो जाएंगे तब। अच्छा, फिर इन्होंने आगे यहाँ पे है, धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए, हमने अपना बेस्ट दिया, जितना हो सकता था पढ़ाई करी। बारी आई फिजिक्स की, इसमें हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन हमने कल एग्जाम भी था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, यूट्यूब ओपन किया, सर्च किया एक दिन में फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे टॉप पर आपकी वीडियो आ गई, जिसमें आपकी बताई हुई एक प्लेलिस्ट थी। आपने कहा पूरे साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, एक कम से कम अब जो घंटे बचे हुए हैं उसमें जान लगा दो। ये बात मैंने सीरियस ले लिया और पूरी रात पढ़ाई की। अब मॉर्निंग में एग्जाम था, 25 अप्रैल को रिजल्ट आया और रिजल्ट देखकर हम सरप्राइज हो गए, क्योंकि हमें लगा था हम फिजिक्स में फेल होने वाले हैं। बट मेहनत के कारण स्कोर में मेरे लगभग 90 नंबर आए थे, 100 में से 90, और मैथ में 96 नंबर थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि फिजिक्स में इतना स्कोर कभी कर पाएंगे, बट आपकी वजह से पास नहीं, इनफैक्ट कॉलेज में सेकंड आए थे, 85.2% बना था। काफी अच्छी कहानी है, थैंक यू भाई, अगर आपने इतना ज्यादा यहाँ पर ये शेयर करा है, अच्छा लगता है सर, ठीक है, हमें भी पढ़ते हुए। सो थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तब से लेकर आज तक आपको फॉलो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस बार मैंने ड्रॉप लिया है सर, हम बीटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से, लेकिन कॉलेज नहीं समझ आ रहा है कि कहां से करें। अब यहां पर एक चीज हमने और ध्यान दे लिया, आपने ड्रॉप कर लिया है। हम ये भी कहते हैं मेरे भाई कि साल बिल्कुल खराब ना करो, लेकिन अब हो गया है तो इसका मतलब आपने सोच समझ के किया होगा, ठीक। पहले हम पढ़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि जिस भी कॉलेज से अपना 4 ईयर दें वो बेस्ट हो, ताकि जब 4 साल कंप्लीट हो तो मेरे पास अच्छी नॉलेज हो इस फील्ड में। सो प्लीज सर बताइए कौन सा कॉलेज। जिस तरह शाहजहांपुर है उससे भी छोटी जगह से हम बिलोंग करते हैं सर, उत्तर प्रदेश में कहीं। देखिए भाई, आपकी पूरी बात मेरी समझ में आ गई, हमने अपना अनुभव भी आपके साथ में, क्वेश्चन आपके सारे शेयर कर दिए। आखिरी में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप चाहें, जैसे हर्ष भाई यहाँ पे आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, हम भी वही बात कहते हैं, चाहे आप 5,000 रुपए का कोर्स करो, चाहे 5 लाख का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस कॉलेज से कर रहे हो ये भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। बीटेक कर रहे हो करो, बीसीए कर रहे हो करो, बी फार्मा कर रहे हो करो, लेकिन जिंदा रहो। बीएससी कर रहे हो करो, लेकिन जिंदा रहो। हमने देखा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, पेपर के टाइम में सिर्फ पढ़ के पेपर दिया जाके, वो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज से स्किल्स नहीं मिल पा रही हैं तो एक्स्ट्रा ले लो, बाहर से ले लो। मार्केट में भरी पड़ी है नॉलेज, ऐसा तो है नहीं यूट्यूब पे इतनी नॉलेज, इतना सारे कोर्स है, 200 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में लोग बेच रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी अबे लाखों खर्च कर रहे हो, 200, 400, 500 की दिक्कत कर रहे हो। पहले उनका फ्री कंटेंट देखो, फ्री मटेरियल देखो, सही लगे तो परचेज कर लो, क्या दिक्कत है। तो अलग से अगर हम ओवरऑल इस वीडियो को समराइज करें, सब कुछ हमने समझा दिया, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आपने ड्रॉप ले लिया और वाकई में आप करने ही वाले हैं तो ऐसे टाइम पे आप एक काम करिए, अलग से जो मार्केट में नॉलेज भरी पड़ी है, यानी अपने स्किल को डेवलप करते रहो, इंप्रूव करते रहो और कोशिश करो जितनी नॉलेज आप बटोर पाओ इन 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी कोर्स कर रहा हो उसके अंदर मजे काट दोगे मेरे भाई। तो बस इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं, और बाकी लाइट नहीं आ रही तो कभी भी ये सब सेटअप भी बंद हो सकता है। तो फिलहाल ये जैसे तैसे वीडियो आपके पास पहुंच रही है, क्वालिटी को मैनेज करिएगा, लेकिन एक्सपीरियंस आप पे बहुत पहुंचा है। थैंक यू, धन्यवाद।